चलो, तो सबसे पहले तो आज न्यू ईयर है, सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन सी सॉर्टिंग पढ़ी थी। एक लेक्चर में हमने पढ़ा था इंसर्शन सॉर्ट और एक में पढ़ा था हमने बबल सॉर्ट। दोनों का नाम क्यों है ऐसा ये हमने बताया था। अब ये आज हम लोग एक एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। अब इसका नाम क्विक सॉर्ट क्यों है, ये भी इसके पीछे एक राज है, और वो राज क्या है जब हम लोग पढ़ लेंगे तो राज से पर्दा हटेगा। ठीक है, एक दो बातें और जानिए जरा क्विक सॉर्ट के बारे में। जैसे जिस किसी को भी अगर क्विक सॉर्ट पढ़ना है तो उसको सबसे पहले फंक्शन कैसे कॉल होते हैं इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम लिखी हुई है इसमें एक फंक्शन रिकर्सिवली खुद को कॉल करा। देखिए कि हमने फंक्शन बनाया QS नाम का, QS फंक्शन अपने अंदर खुद को कॉल कर रहा है। तो पहले तो जो भी क्विक सॉर्ट पढ़ रहे हैं उनको रिकर्शन का आइडिया होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, तो कहाँ पे, क्योंकि इसमें वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो वो किसको वैल्यू देगा, तो थोड़ा सा फंक्शन कॉल रिकर्शन इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग क्विक सॉर्ट को बोलते हैं पार्टीशन एंड एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? पार्टीशन एंड एक्सचेंज। पार्टीशन एंड एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो ये लिस्ट है ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं पाइवोट एलिमेंट, जनरली आप लोग बुक में देखेंगे तो उसको लिखा होगा पाइवोट एलिमेंट। जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये लिस्ट डिवाइड होगी उसको हम लोग बोलते हैं पाइवोट एलिमेंट। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिस्ट डिवाइड होगी और हम लोग सीधे सीधे एक्सचेंज कर देंगे। इधर की वैल्यू सीधे इधर आ सकती है या इधर की वैल्यू इधर जा सकती है, बीच में कई सारी वैल्यूज को छोड़ के। और जो ये डिवाइड एंड कंकर एक अप्रोच है, आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया कैसे, डिवाइड करके, तो उसी से बना है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये है कि अब तक हम लोग इंसर्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट में पूरी की पूरी एरे को ले रहे थे पूरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। एरे को हमेशा, जैसे जो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट था कि एरे हाफ हाफ हो जा रही थी, तो जैसे एरे डिवाइड होगी तो वहाँ यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली इसी तरीके का कि पिवोट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एरे जो है बार बार डिवाइड होगी। तो एरे जब डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम वो आसान करेगी, कॉम्प्लेक्सिटी को घटाएगी, इसलिए इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच भी बोलते हैं, पार्टीशन एंड एक्सचेंज भी बोलते हैं। एक और चीज है जो क्विक सॉर्ट पढ़ाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि क्विक सॉर्ट जो है एक अनस्टेबल सॉर्टिंग है। क्विक सॉर्ट एक अनस्टेबल सॉर्टिंग। अब ये पहले समझ लिया जाए कि स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग होती क्या है। एक्चुअली क्विक सॉर्ट के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। क्विक सॉर्ट का स्टेबल वर्जन भी अवेलेबल है, बट हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम, जनरली क्विक सॉर्ट का जो कहा जाए आपको केवल क्विक सॉर्ट, तो उसका समझिए कि आपको ये अनस्टेबल वर्जन की ही बात की जा रही है। कोई भी सॉर्टिंग स्कीम स्टेबल तब होती है, जैसे मान लो हमने आपको कोई डेटा सीक्वेंस दिया सॉर्ट करने को, जैसे सपोज करो दिया 2 1 2 2, इस तरीके का इस सीक्वेंस को सॉर्ट करना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 2 2 आना चाहिए ना। यही तो इसका इस सीक्वेंस का सॉर्टेड वर्जन होगा। लेकिन अब हम अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे जो ये 2 है ये कौन सा 2 है, ये 2 है या ये 2 है या ये 2 है, बात ऐसे लग सकती है कि नहीं चल रहा था क्या आपका? चल रहा है ना, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? चल ठीक, कोई बात ठीक। तो जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला 2 है या ये वाला 2 है या ये वाला 2 है, सर बताइए, बताओ आप लोग। तो क्या मतलब इस क्वेश्चन में कोई दम आपको नजर आता है कि ये बेवकूफी भरा सवाल नजर आता है? कुछ मीनिंग इसकी लग रही है? अब लग रहा है 2 है, कोई भी 2 हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है। जैसे सपोज करो कि हम कोई सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे मान लो जो स्टूडेंट पहले अपीयर हुआ और जिसका मार्क्स, जैसे 2 लोगों को हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आपने कई बार गवर्नमेंट जॉब में ये सुना होगा कि अगर कहीं कोई नौकरी में ऐसी बात आती है कि 2 लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पे मान लो कोई वैकेंसी निकली है, तो 2 लोगों का अगर ग्रेजुएशन में सेम मार्क्स होगा तो फिर देखा जाता है कि 12th में जैसे कंपटीशन एग्जाम दिया उसने, कंपटीशन में मान लो दोनों लोगों के 100 में 70 आए, फिर देखा गया उनका कि भाई दोनों में से एक ही वैकेंसी, एक ही को रखना है, तो फिर देखा गया कि दोनों में से किसको हम रखें, तो जिसके ग्रेजुएशन में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको हम लोग प्रेफरेंस दे देंगे। इस तरीके का रूल देखा है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का अगर आपको करना है कि सॉर्ट करना है किसी एक बेसिस पे, और अगर आपने इस
ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा, जो टू पहले है वो पहले होना चाहिए। भाई इस टू को इधर क्यों जाना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं जाना चाहिए ना। तो जितनी भी स्टेबल एल्गोरिथम्स हैं, जितनी भी स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट हो, या और भी जो भी सॉर्टिंग स्कीम्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो स्टेबल वर्जन है वो गारंटी देता है कि ये टू ये रहेगा, ये टू ये रहेगा और ये टू ये रहेगा। मतलब रिपीटेड डेटा सीक्वेंस अगर कोई है, रिपीटेड आइटम है, तो जो पहले आ रहा था अनसॉर्टेड में, सॉर्टेड में भी वो कहां पे रहेगा, पहले रहेगा। स्टेबल स्कीम ये गारंटी देती है। अनस्टेबल स्कीम में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। और क्विक सॉर्ट जब अभी हम लोग करेंगे इस एग्जांपल को, तो आपको समझ में आ जाए कि ऐसी गारंटी दी नहीं जा सकती। अगर आ गया क्विक सॉर्ट से, आपने कभी सॉर्ट किया और ये ऑर्डर रिटेन रहा, सॉर्टिंग के पहले वाला ऑर्डर, सॉर्टिंग के बाद वाला ऑर्डर, दोनों सीक्वेंस सेम रहा, तो आप समझिए कि खुशकिस्मती है, वरना नहीं भी हो सकता। तो स्टेबल सॉर्टिंग स्कीम वो है जो कि सेम डेटा आइटम्स का जो ऑर्डर सॉर्टिंग से पहले था उसी ऑर्डर को सॉर्टिंग के बाद भी रिटेन रखते हैं। और अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऐसी कोई गारंटी नहीं देती है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी आप उस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। क्विक सॉर्ट के बहुत सारे तमाम वर्जन्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, तमाम अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग ईयर में, जैसे रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट भी है एक। तो ये एक वेरिएंट मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे तो ये सारी चीजें जो क्विक सॉर्ट के बारे में हमें बतानी थी वो हमने आपको बताई। अब आगे देखते हैं कैसे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक क्विक सॉर्ट APR, इसका मतलब ये है कि A हमारी एरे है, इस एरे का लोअर बाउंड क्या है P और अपर बाउंड है R। हमने एक कंडीशन लगाया है इसमें, इफ P लेस देन R, लोअर बाउंड जब तक अपर बाउंड से छोटा रहेगा तब तक ये काम होता रहेगा। ये वाली जो दूसरी वाली पार्टीशन है, जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, कुछ ऐसा ही है। ये जो क्विक सॉर्ट फंक्शन है ये रिकर्सिव भी है क्योंकि खुद को भी कॉल कर रहा है और एक इस अगले फंक्शन को भी कॉल कर रहा है। इस फंक्शन की कॉल यहीं से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहली बार में P की वैल्यू क्या होगी। पहली बार में P की वैल्यू क्या है, 1 है, R की वैल्यू 6 है। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना, पूरी की पूरी एरे आ रही है पहली बार। इफ P लेस देन R, P जो है R से छोटा है, P की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 6 है, कंडीशन ट्रू है। देन Q में क्या रखेंगे हम लोग, पार्टीशन APR, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे आप यहां पहुंचे वैसे ही आपको ये इस फंक्शन में लेके चला आएगा। फंक्शन कॉल ऐसे ही होती है ना, जैसे आप इस फंक्शन में आएंगे वो आपको तुरंत इधर लेके चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए APR, A का मतलब है ये पूरी की पूरी एरे, ठीक है। P का मतलब है 1 से लेके 6 तक, A का मतलब है ये एरे, और 1 कहां से कहां तक, 1 से 6 तक। तो यहाँ पे हमें जो एरे आई है पूरी की पूरी कॉल हुई है। X में क्या रखना है हमें, AR। पहले स्टेप में x इक्वल्स टू AR, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। AR का मतलब क्या हुआ, 3, x में आ गया 3। I को कहां सेट करना है, P माइनस 1 पे। P की वैल्यू 1 है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस एरे से बाहर है, इस एरे के इंडेक्स से बाहर है I, ठीक। फॉर J फ्रॉम P टू R माइनस 1, J फ्रॉम P टू R माइनस 1, यहां से लेके कहां तक चलना है, 5 तक, यहां तक चलना है। क्या करना है हमें, डू इफ AJ लेस देन इक्वल्स टू X। AJ, J कहां से कहां तक चल रहा है, यहां J अभी कहां पे है, J यहां पे है, ठीक है। AJ लेस देन इक्वल्स टू X, AJ अगर X से छोटा है तो छोटा है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है बताइए, छोटा है ना। AJ 2 है और X की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू है। देन I में रखना है I प्लस 1, तो जो ये I में 0 था तो I अब कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और AI और AJ, ये जो डबल एरो लगी है दोनों तरफ, इसका मतलब है एक्सचेंज, बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक्सचेंज करके, तो उसका यही मतलब है कि मतलब AI और AJ लोकेशन को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो अब बताइए, I भी इसी लोकेशन को 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और J भी इसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 2 से 2 को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर J फ्रॉम P टू R माइनस 1 जाना चाहिए था, J की वैल्यू अब क्या होगी, बढ़ेगी, J यहां आएगा। फिर से AJ लेस देन इक्वल्स टू X है कि नहीं है, AJ लेस देन इक्वल्स टू X, X में 3 है,
तो फिर से यही काम होगा, आई कहां से, आई वन पे था, आई बढ़ के कहां पे आया 2 पे, यानी कि आई और जे फिर से एक जगह पे आ गए, और फिर ए आई ए जे क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा। तो यानी 1 1 से इंटरचेंज होगा तो कुछ भी होगा नहीं। फिर से ए जे की वैल्यू 2 से कहां जाएगी 3 पे, ठीक, जे की वैल्यू 3 हुई। ए जे लेस देन इक्वल टू एक्स है क्या, ए जे में कितना है 9, ए जे में कितना है 9 और एक्स में कितना है 3। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ वाला पोर्शन तो चलेगा नहीं। अगले इटरेशन पे हम लोग चले जाएंगे, यानी कि अब देखिए क्या होगा, जब जब कंडीशन ट्रू होगी, जब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब तब आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, आई की वैल्यू अब यहीं स्टेबल हो गई। भाई जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ए जे लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, तभी तो आई में आई प्लस 1 होगा। अभी ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो आई में आई प्लस 1 तो होने का सवाल है ही नहीं, आई में आई प्लस 1 नहीं होगा। आई में आई प्लस 1 नहीं होगा, तब ये ध्यान रखिएगा आई 2 पे स्थिर हो गया है। अभी देखते हैं कब बढ़ता है, लेकिन जे बढ़ेगा, जे तो बढ़ेगा ना, ये लूप चलना है कहां से, फॉर जे फ्रॉम पी टू आर माइनस 1, जे तो बढ़ेगा, ठीक है, जे यहां से बढ़ के कहां आया, यहां आया, ठीक है। अगेन ये कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है, ए जे लेस देन इक्वल्स टू एक्स, कंडीशन फॉल्स है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए सबके। फिर से कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो आई अभी यहीं का यहीं रह जाएगा, और फिर से जे एक बार बढ़ेगा, जे यहां से बढ़ के कहां आया, यहां पे, ठीक। अगेन ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ए जे में कितना है 5 है और x में कितना है 3, फिर से ये कंडीशन फॉल्स है, ए जे छोटा नहीं है, तो फिर से आई नहीं बढ़ेगा, जे अब बढ़ेगा, जे बढ़ के यहां आएगा, जैसे ही जे यहां आएगा वैसे ही ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं, ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं, ये फॉर लूप टर्मिनेट, तो ये जैसे ही फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हम बाहर आएंगे यहां पे, ठीक है, यहां आए, ध्यान से देखिए, यहां आए और ये क्या बोल रहा है कि ए आई प्लस 1 और ए आर को इंटरचेंज कर दो, किसको, ए आई प्लस 1 और ए आर को इंटरचेंज कर दो। चलो आई की वैल्यू कितनी है बताओ 2, ए आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 9 और ए आर की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि ये बीच के तो ऐसे रह जाएंगे, ये 9 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इसीलिए इसको पार्टीशन एंड एक्सचेंज हम लोग बोलते हैं। इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर, बीच वाले एज इट इज मुंह ताकते हुए रह गए, तो क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा 9 और यहां पे क्या आ जाएगा 3, ये होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमने एक्सचेंज कर लिया है, अब हम पार्टीशन करने वाले हैं, पार्टीशन करने वाले हैं, इस लाइन के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू कितनी है 2, क्या रिटर्न करेगा ये आई प्लस 1, आई प्लस 1 रिटर्न करेगा, ये फंक्शन जो है आई प्लस 1 रिटर्न करेगा, यानी आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 3, आई 2 को रिप्रेजेंट करा ना इसको, तो आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये 3 और ये 3 अलग है दोनों, ये बात तो समझ में आ रही है, ये वैल्यू और ये इंडेक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब ये रिटर्न किसको करेगा, जाहिर सी बात है कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न उसको करता है जहां पे उसकी कॉल जनरेट हुई है, तो कहां पे कॉल जनरेट हुई है क्यू में, यानी कि जब इतना चल जाएगा उसके बाद यहां पे क्यू की क्या वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी 3, ये बात सबके समझ में आ रही है। इसके बाद इस लाइन के बाद ये एल्गोरिथम खुद को 2 बार कॉल करेगी, एक बार करेगी क्विक सॉर्ट ए पी क्यू माइनस 1, क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, तो क्यू माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एक्चुअली ये जो क्विक सॉर्ट का ये जो वर्जन लिखा है, हर बार जो पार्टीशन होगा या जो पिवोट एलिमेंट बनेगा वो सॉर्टेड एलिमेंट बनेगा। अब इस लिस्ट में आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सॉर्टेड है, बाकियों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, तो इस 3 अगर सॉर्टेड है और बाकियों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, तो इस एरे का हम 2 पार्टीशन बनाएंगे, एक ये ताकि इसको सॉर्ट कर ले हम, और एक ये ताकि इसको सॉर्ट कर ले। समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ये कह भी रहा है क्विक सॉर्ट ए पी क्यू माइनस 1, ए यही एरे है, इस एरे का कितना पोर्शन, ए पी की वैल्यू तो कोई चेंज हुई नहीं है, पी की वैल्यू तो कोई नहीं चेंज हुई ना, लोअर बाउंड क्या है 1, ठीक है।
सॉरी ए और p की वैल्यू 1 है और q माइनस वन की वैल्यू कितनी है 2। यानी कि ये जो एरे है ये ऐसे पार्टीशन हो गई, ये एक पोर्शन बन गया, यही तो मतलब हुआ इसका, एक पोर्शन ये बन गया। दूसरा यही एल्गोरिथम खुद को कॉल करेगी इसके लिए, इस पोर्शन के लिए। देखो कैसे, a की वैल्यू, तो इस एरे का कोई पोर्शन लेना है हमें, a का मतलब है q प्लस 1 का मतलब कितना हो, q की वैल्यू 3 है तो q प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और r की वैल्यू कितनी है 6। समझ में आ रहा है, पक्का ना। ये दो पार्टीशन बन गए, इस एरे के दो पार्टीशन बन गए। ये एलिमेंट जो पिवोट एलिमेंट है ये सॉर्टेड है, अपनी जगह पे है, तो इसके इधर अब हम काम करेंगे और इसके इधर। अब ये एल्गोरिथम खुद को कॉल करती है बार बार, तो जैसे ही इस लाइन पे आएंगे हम, रिकर्सिव है ना, इस लाइन पे आएंगे तो वापस यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, वापस यहाँ लेके जाएगा। तो यहाँ लेके जाएगा तो APR में P की क्या वैल्यू बनेगी बताओ, P की क्या वैल्यू, लोअर बाउंड क्या है इस एरे का, लोअर बाउंड, इस एरे का लोअर बाउंड क्या है 1 और अपर बाउंड क्या है 2R। APR दो ही एलिमेंट है इसलिए, ठीक। अंदर आओ, इफ P लेस देन R, P R से छोटा है कि नहीं है, P R से छोटा है, ठीक है। तो क्या होगा, Q में पार्टीशन APR। अब जैसे ही ये लाइन पे आए हम लोग, इसके बाद कहां लेके जाएगा, यहां पे लेके जाएगा। ये बात सबके समझ में आ रही है ना, ठीक। यहां लेके आया, x में रखें AR, ये पूरी एल्गोरिथम x में AR, x की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, सही है, सबके समझ में आ रहा है, ठीक। x की वैल्यू जो कह रहा है एल्गोरिथम में, किसी भी सॉर्टिंग स्कीम या कोई भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जो भी होगा, जो वहां लिखा है हम उसको सीधे सीधे फॉलो करते जाएं। लूप में लेके जा रहा है तो लूप में चले जाओ, बाहर आ रहा है तो बाहर चले आओ, लास्ट में तुम्हें सॉर्टेड रिजल्ट दे देगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो x में रखा हमने 1, i को कहां पे सेट करना है p-1 पे, तो i अभी कहां सेट हो जाएगा 0 पे, p की वैल्यू 1 है ना। फॉर j फ्रॉम p टू r-1, एक ही बार चलना है, r-1 की वैल्यू 1 ही है, एक ही, दो एलिमेंट है तो एक ही बार ये लूप चलना है। इफ aj लेस देन इक्वल्स टू x, इफ aj लेस देन इक्वल्स टू x, है कि नहीं है, aj में क्या है, j यहां से चलना है ना, aj में क्या है 2 और x में क्या है 1। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो चलने से रहा, ये नहीं चलेगा। फिर j बढ़ेगा, j बढ़ के जैसे ही यहां आएगा वैसे ही ये लूप क्या होगा, ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। ये वाला लूप टर्मिनेट, ये लूप टर्मिनेट होगा तो ai+1 और ar क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे। i की वैल्यू क्या है 0, ai+1 का मतलब क्या, ये वाला 1, ये यहाँ ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है। इसके बाद ये रिटर्न कर देगा, i+1 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। i+1 की वैल्यू, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है ना, 1 है ना, i की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, i की वैल्यू कितनी है 0 है, i की वैल्यू 0 है तो ai+1 यानी क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। चलो आओ, 1 कहां पे, यहां से कॉल जनरेट हुई थी ना, यहां से कॉल जनरेट हुई थी, 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो जैसे ही 1 रिटर्न करेगा तो ये लिस्ट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश करेगी। सॉरी मैंने नीचे वाला भी मिटा दिया, वो अभी हम लिख लेंगे दोबारा, ठीक है। ये लिस्ट अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेगी। a p की वैल्यू लोअर बाउंड 1 और अपर बाउंड q-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1-1 कितना हो जाएगा 0। जैसे ही ये होगा और फिर वापस आके हम कॉल करना चाहेंगे तो p लेस देन r रहा क्या, अरे APR ये एरे का लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, तो जैसे ही ऐसा हो गया तो ये कंडीशन क्या हुई फॉल्स हो गई और अब आगे कोई भी फर्दर कॉल इसकी जनरेट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब लेकिन हमने दो पोर्शन लेके स्टार्ट किया था, यहां से दो पार्टीशन हुए थे, एक ये पार्टीशन और एक ये पार्टीशन,
ठीक है, तो इसको तो हमने कंसीडर कर लिया। यहां पे जो हमने लिखा था a q प्लस 1 की वैल्यू क्या थी 4 और r की वैल्यू थी 6, इसको अभी हमने कंसीडर ही नहीं किया है ना। अब आएंगे हम वापस लौट के इस पोर्शन पे, ठीक है। ये रिकर्सिव है तो रिकर्शन ऐसे ही चलता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचे आप तो वो जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक अगले की बारी आएगी। इसी ने पूरे एल्गोरिथम को फिर कॉल कर लिया था, तो ये तो अभी भी वेट कर रहा है, ठीक है ना, ये अभी भी वेट कर रहा है। अब चलो अब कॉल हुआ A4 6 के लिए, यही वाली एल्गोरिथम इस पोर्शन के लिए कॉल हुई, तो क्विक सॉर्ट अपने आप को कॉल करेगा। A की वैल्यू P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, P की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 और R की वैल्यू है 6, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। इफ P लेस देन R, P R से छोटा है कि नहीं है, जाहिर सी बात है P 4 है और R 6 है, P लेस देन R, देन Q में रखे हम पार्टीशन A P R, यही वाला पोर्शन कॉल होगा पार्टीशन A P R, यानी कि यहाँ पे ये एल्गोरिथम A4 6 के लिए कॉल होगी, यानी कि ये हमारी एरे अब रह गई है। X में रखें AR, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, I को रखें कहां पे P माइनस 1 पे, P की वैल्यू है 4, तो I अभी इसको पॉइंट आउट करेगा 3 को, ठीक है। फॉर J फ्रॉम P टू R माइनस 1, यानी कि यहां से यहां 2 ही बार चलना है R माइनस 1, तीसरी बार में टर्मिनेट हो जाना। फॉर J फ्रॉम P टू R माइनस 1, इफ AJ लेस देन X, AJ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो I में क्या आ जाएगा I प्लस 1, यानी जो I यहाँ था बढ़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। और AI AJ क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। J जाहिर सी बात है J कहाँ पे है, यहाँ पे, AI AJ इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर से J बढ़ेगा, J यहाँ से बढ़ के कहाँ आया 5 पे। अब ये संयोग ये है कि यहाँ पे 3 पे 3 है, 2 पे 2 है, 1 पे 1 है और 5 पे 5 है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, J कह रहे हैं तो हम ये बाहर वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं और AJ कहेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ये तो सबको समझ में आ ही रहा हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से इफ AJ लेस देन इक्वल्स टू X है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, AJ 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है कि नहीं है, X का मतलब 9 जो लास्ट पोजीशन पे, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो I में क्या होगा I प्लस 1, यानी कि I जो I यहाँ है वो बढ़ के कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, I में I प्लस 1, AI AJ क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 5 5 से इंटरचेंज होगा, एरे में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद J की वैल्यू बढ़ के कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। J की वैल्यू जैसे ही यहाँ आएगी वैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि R माइनस 1 तक ही चलना था, हम R पे पहुंच गए हैं। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा अब आप इंटरचेंज होगा, AI प्लस 1 और AR आपस में इंटरचेंज होंगे। I की वैल्यू कहां पे है, यहाँ पे, यहाँ आ गया है ना I, देखो ऐसे मैं एरो बना चुका हूं, I यानी I 5 है, AI प्लस 1 क्या है 9, AI प्लस 1 भी 9 है और AR भी क्या है 9 है, यानी 9 से रिप्लेस होगा केवल, यही तो होगा हाँ, मतलब कुछ नहीं का मतलब है कि 9 से रिप्लेस होगा, बाकी एरे एज इट इज रह जाएगी। और रिटर्न क्या होगा I प्लस 1, I प्लस 1, I की वैल्यू है 5, रिटर्न क्या होगा 6, यहां पे हम आए 6 लेके, यहां पे मिला 6 लेके आ गए, यहां ये वाली लोकेशन लेके आए। अब जब हम ये वाली लोकेशन लेके आए तो अब फिर से देखो कैसे वर्क करेगा। फिर से ये जो एल्गोरिथम है ये अब 2 बार कॉल करेगी खुद को कि नहीं करेगी, एक बार किसके लिए कॉल करेगी और दूसरी बार किसके लिए कॉल करेगी। एक बार कॉल करेगी खुद को क्विक सॉर्ट A P की वैल्यू क्या होगी बताओ 4 और Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी, क्या रिटर्न हुआ यहां से, जो यहां से I की वैल्यू रिटर्न हुआ वही Q की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू क्या हो, Q माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, Q की वैल्यू 6 है तो Q माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। और दूसरी बार ये एल्गोरिथम किसके लिए कॉल होगा, A Q प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
Q की वैल्यू, यार यहाँ से I प्लस 1 की वैल्यू क्या रिटर्न हुई है 6, तो बताओ ना Q 6 हो गया तो Q प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं चलते जा रहा हूँ और तुम भी चलते जा रहे हो, मैं दूसरी दिशा में और तुम दूसरी दिशा में, समझ में आ रहा है ना? सब लोग साथ में बने हुए हैं ना। काफी थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, मतलब केवल पढ़ते इतना आदत नहीं है एक सुर में देखने की। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा R की वैल्यू कितनी है 6। तो जाहिर सी बात है जब इसकी बारी आएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे आके, क्यों? क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है अपर बाउंड से बड़ा है, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है, ऑब्वियसली ये शॉर्ट हो चुका है। यानी कि एरे जो थी, ये एरे, इतनी बड़ी एरे हम लोग लेके चले थे, ये एरे दो पार्ट में पार्टीशन हुई, एक इधर और एक इधर। अगर अब इधर भी बहुत सारे एलिमेंट होते तो फिर हम इसको भी कंसीडर करते, ठीक है? तो ये बाहर हो गया, जाहिर सी बात है 9 भी शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें ये इतनी एरे मिली, AP5 के लिए हम लोग कॉल हुए। P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू कितनी है 4। A4 5 के लिए कॉल हुए, A4 5, यानी कि इस एरे का ये पोर्शन कॉल हो रहा है, ये पोर्शन कॉल हो रहा है। तो ये पोर्शन जब कॉल हो रहा है तो फिर से इसने खुद को, यहां जैसे आओगे ये खुद से कॉल करेगा कि नहीं करेगा? खुद से कॉल करेगा। इफ P लेस देन R, P लेस देन R है कि नहीं है? देखो P की वैल्यू कितनी है 4 और R की वैल्यू है 5। ठीक है, तो P की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 5, इस वाले के लिए हम लोग कॉल हुए हैं। ठीक है, देन Q में क्या करना है? पार्टीशन APR, पार्टीशन कर लो APR, यानी कि ये यहां पे क्या होगा A4 5, इस छोटे से पोर्शन को कॉल किया गया। ठीक है, X में क्या रखेंगे हम लोग? AR, अगेन X की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। I को कहां सेट करेंगे हम लोग? P-1 पे, I को सेट करेंगे 3 पे। फॉर J फ्रॉम P टू R-1, दो हैं तो एक ही बार चलना है, एक बार चलेगा अगली बार में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, if AJ लेस देन इक्वल्स टू X, ठीक है, AJ लेस देन इक्वल्स टू X है क्या? J यहां से चलाना है, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना, J फ्रॉम P टू R-1, ठीक है। तो J की वैल्यू है, तो बताओ AJ जो है X से छोटा है क्या? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ना तो I बढ़ेगा ना तो ये AI AJ इंटरचेंज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देन अब अगली बार में जैसे ही J बढ़ के यहां आएगा, J बढ़ के यहां आएगा, वैसे हम टर्मिनेट हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि R की वैल्यू है 5 और हम 5-1 4 तक चलना था, इसको 5 पे आ गए तो टर्मिनेट। जैसे ही टर्मिनेट होंगे तो ध्यान रखना I की वैल्यू क्या है? ये है, और AI+1 क्या इंटरचेंज होता है? AI+1 और AR आपस में इंटरचेंज होते हैं। AI+1 कौन सा है? 6 और AR कौन सा है? 5, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा 6 और यहाँ पे पहुंच जाएगा 5। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। उसके बाद फिर ये रिटर्न क्या करेगा? I+1, I की वैल्यू कितनी है? 3 है। I+1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। I की वैल्यू 3 है ना, I की वैल्यू 3 है तो ये 4 रिटर्न होगा, 5 नहीं रिटर्न होगा, 4। ठीक है ना, यहां से ये रिटर्न करेगा क्या? 4 रिटर्न करेगा। तो एक तो हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ये जब भी इसकी बारी आएगी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर से ये एल्गोरिथम खुद को कॉल कर रही है, ठीक है, फिर से कॉल कर रही है। तो A Q की वैल्यू A और P की वैल्यू कितनी होगी? इस पोर्शन के लिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और Q-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AP Q-1 वही गया ना, Q-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझ रहे हो? और ये भी क्विक सॉर्ट A, और ये क्या होगा? Q+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब ये दोनों ही यहां पे देखो, जब ये इसको लेके यहां जाओगे तो यहां लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है, बड़ा हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो ये दोनों फर्दर कोई कॉल जनरेट नहीं कर पाएंगे, कोई कॉल नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो सीधे सीधे हम लोग इस एल्गोरिथम से बाहर हो जाएंगे। जब बाहर आएंगे और हम बाकी दुनियादारी को मिटाते हैं तो देखो क्या मिला, ठीक है। जो एरे मिली वो सॉर्टेड है कि नहीं है? सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है ना? देखो अब इसको क्विक सॉर्ट क्यों बोलते हैं? जैसे अभी तक जितनी भी एल्गोरिथम तुम लोगों ने पढ़ा है, अब मन में ये सवाल चल रहा होगा कि यार इसको क्विक सॉर्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैजिकल है, इसमें बड़ा मैजिक है। वो मैजिक देखने के लिए, जैसे अगर तुम्हें याद हो तो कुछ इसमें न तो बेस्ट केस था, ना तो मतलब न तो डेटा इन्वर्टेड था और ना तो सॉर्टेड था, मिक्स था ना। कुछ एलिमेंट सॉर्टेड थे और कुछ अनसॉर्टेड थे, ऐसा था ना। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या, ध्यान तुम लोगों ने दिया है कि नहीं पता नहीं, कई अनेकों बार ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई ही नहीं, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, तो ये वाला पोर्शन तो चला ही नहीं, केवल कंडीशन चेक होती रही, ये वाला पोर्शन चला ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही बेनिफिट है। लेकिन अब जैसे अगर हम बोल देते, समझने वाली बात है कि क्विक सॉर्ट जितना क्विक है उतना ही वर्स्ट बिहेवियर भी शो करने लगती है। जब उल्टा पुल्टा अगर हमें इस एरे को सॉर्ट करना होता, ये जो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है और इस एरे को क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना होता, तो देखो क्या करता है, करे क्या, इसको करके देखें, देखते हैं करके। इस सपोज करो इस एरे को क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना है, तो ये लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड 6 है, गया पहली बार क्यू में पार्टीशन APR, ये पूरी एरे लेके गए, यहां आ जाओ। जैसे ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9, इस सॉर्टेड एरे को हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। और ये पहला एलिमेंट i कहां रहेगा, 0 पे, i 0 पे। फॉर j फ्रॉम p to r - 1 डू इफ aj लेस देन इक्वल्स टू x। अब अगर तुम ध्यान से देखो, j यहां से चलना है, यहां तक आना है, हर एलिमेंट इससे छोटा है कि नहीं है, हर एलिमेंट छोटा है, तो ये इसको छोड़ेगा तो नहीं, हर बार ये i भी बढ़ेगा, j भी बढ़ेगा, और दोनों ये एक खुद से कॉपी होगा, खुद से एलिमेंट कॉपी होगा। जैसे जब ये पहली बार में कंडीशन ट्रू हुई तो i बढ़ के यहाँ आएगा, ai aj मतलब 1 1 से खुद से रिप्लेस होगा, फिर अगली बार में भी यही होगा, फिर अगली बार में भी यही होगा, फिर अगली बार में भी यही होगा। एंड में आओगे तो पार्टीशन एरे की कहां से होगी, ये वाला बाहर चला जाएगा, फिर ये एरे बचेगी, फिर ये x बनेगा, फिर ये यही काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, ऐसे ही करता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर सॉर्टेड सीक्वेंस दिया है तो क्विक सॉर्ट जो है वो धुआं निकाल देगा, समझ रहे हो नहीं? क्योंकि बार बार ये चलता रहेगा, एक भी बार कंडीशन फॉल्स होती नहीं रहेगी, हम उसी में घूमते रहेंगे। रिटर्न भी कहां से होगा, दो पार्टीशन बनेंगे, एक n-1 का पार्टीशन और एक 1 का पार्टीशन, फिर ये एक n-2 का पार्टीशन, एक 1 का पार्टीशन। तो यहां से भी हमको कुछ राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो क्विक सॉर्ट जो है वो एवरेज डेटा का एवरेज केस अगर होता है, यानी कि डेटा ना तो इंक्रीज ऑर्डर में दिया रहे ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहे, तो जल्दी से सॉर्ट कर देती है। ये हम लोगों ने देखा, एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जरा हम लोग इसके रनिंग टाइम की बात करना चाहें, वर्स्ट केस में क्या होगा, n-1 n-2 इस तरीके से, यानी कि जो ऑर्डर हो जाएगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना हो जाएगा, बिग O ऑफ n² वर्स्ट केस में, ठीक है। एवरेज केस में बहुत फास्ट करता है, हर बार एवरेज केस का मतलब हर बार एरे 2 से पार्टीशन होता जाए, तो एरे जब भी 2 से पार्टीशन होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, log n बेस 2। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना, बाइनरी सर्च में भी यही होता है, तो मतलब एग्जैक्ट कभी भी ये एवरेज आइडियल कंडीशन में अचीव नहीं होगा, बट हर बार अगर एरे 2 से पार्टीशन हो तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n बेस 2। और अगर मतलब ये एवरेज केस क्या, इसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट केस, डेटा का एवरेज केस होगा, ये बेस्ट केस, ठीक है ना। जब डेटा एवरेज केस में दिया रहे, मतलब कुछ डेटा सॉर्टेड हो कुछ अनसॉर्टेड हो, तो ये बेस्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे बिग O ऑफ log n बेस 2। और अब आता है इसके बाद एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होगा, ना तो एवरेज केस में ना तो सॉर्टेड दिया रहेगा, ना तो मतलब कुछ बीच का दिया रहेगा,
तो वहां पे हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी कि कुछ टाइम ये चलना भी है, कुछ टाइम नहीं भी चलना है। तो एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O ऑफ log n बेस 2। ठीक है, तो ये क्विक सॉर्ट की पूरी स्टोरी थी। थोड़ा सा उलझाऊ लग सकता है, इसलिए एक्चुअली इसमें कुछ भी बहुत ट्रिकी नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन कैसे कॉल होता है और वैल्यू रिटर्न होती है तो कहां वैल्यू रिटर्न होती है और रिकर्सिव कॉल कैसे जनरेट होती है। अगर ये 2-3 चीजों का आइडिया है आपको तो क्विक सॉर्ट समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो मैंने बातें ये कही हैं, इनका वेरिफिकेशन के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग घर पे बैठ के खाली टाइम में एक बार इस डेटा सीक्वेंस को सॉर्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसको क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करिएगा घर पे खाली टाइम पे बैठ के, और एक बार इसको भी करके जरा देख लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस वाले में ध्यान से देखिए, जैसे इसमें हर बार कंडीशन ट्रू हो रही थी ना, उसमें ऐसे हर बार इसमें कंडीशन फॉल्स होगी, हर बार कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर यहां से पार्टीशन हो, लेकिन इसमें भी हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां से पार्टीशन हो गया तो फिर एरे तो हमें इतनी बड़ी मिलेगी, फिर एक बार एक्चुअली जब पार्टीशन होगा तो करके देखना, एक बार इधर से पार्टीशन होगा, एक बार इधर से होगा, लेकिन एरे हर बार एक से ही घटेगी। ठीक है, तो मतलब इसमें थोड़ी राहत ये मिल जाती है कि बार बार ये दोनों काम हमें नहीं करना पड़ता, बट फिर भी कंडीशन तो हर बार चेक होगी। हमें असली डिवाइड एंड कंकर का सबसे अच्छा बेनिफिट तब मिलेगा जब एरे लगभग बीच से, मतलब हर बार जरूरी नहीं एग्जैक्ट बीच से, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन इधर और कुछ उधर, एक एलिमेंट चाहे इस कोने पे मिल रहा है या उस कोने पे मिल रहा है, तो हमको ये डिवाइड का पूरा बेनिफिट हम ले नहीं पा रहे हैं। और क्विक सॉर्ट इसीलिए क्विक है क्योंकि जब भी कभी आपको कोई जनरली कोई फाइल दी है या कोई डेटा दिया है, रियल लाइफ एग्जांपल है, डेटा को सॉर्ट करना है, जैसे मान लो आप लोग बैठे हो सब लोग यहाँ क्लास में और मुझे अरेंज करना है रोल नंबर वाइज, तो ऐसा नहीं सब लोग एकदम इन्वर्टेड बैठे होंगे, कुछ लोग अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ही बैठे होंगे, तो वो वाला टाइम हमारा थोड़ा बच जाएगा। तो इसीलिए क्विक सॉर्ट क्विक है, क्योंकि डेटा का अगर एवरेज केस दिया है, डेटा का एवरेज केस का क्या मतलब है, डेटा के एवरेज केस का मतलब यह है कि कुछ डेटा सॉर्टेड हो सकते हैं, कुछ अनसॉर्टेड हो सकते हैं, ना तो पूरा सॉर्टेड है ना ही पूरा इन्वर्टेड है। ठीक है, तो अगर डेटा का एवरेज केस दिया है तो क्विक सॉर्ट बेस्ट पॉसिबल वे में उसको सॉर्ट कर देती है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा आगे हम लोग देखेंगे और अगले क्लास में हम लोग कोई अगली सॉर्टिंग स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।